नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केतु मार्स की कंजंक्शन के ऊपर। यानी कि जब भी किसी चार्ट के अंदर केतु और मार्स सेम हाउस में प्लेस्ड होते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष में कहा जाता है केतु वत कुजा या कुजावत केतु, जिसका मतलब ये है कि जो केतु है वो मार्स की तरह बिहेव करता है। अब जो ये कंजंक्शन किसी भी बर्थ चार्ट में बन जाता है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंजंक्शन है। और अगर हम इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही एक्सट्रीम काइंड ऑफ रिजल्ट्स देता है। यानी देने पे आएगा तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है और बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकता है। तो इस वजह से इस कॉम्बिनेशन को जब भी स्टडी करते हैं तो हमारे को बहुत ध्यान से इसको स्टडी करना पड़ता है। अब देखिए, जो मंगल है वो क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल वाइटैलिटी है, वो एक्शन है हमारे चार्ट में। और अगर हम केतु की बात करें तो जैसे हमने पहले भी बात किया है कि केतु जो है वो पास्ट कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, वो डिनाई करता है चीज़ें बर्थ चार्ट के अंदर। अब अगर हम मंगल के कारक तत्वों पे आएँ तो मंगल सिबलिंग्स को यानी यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, मंगल भूमि को भी रिप्रेजेंट करता है। और अगर फीमेल चार्ट्स के ऊपर आते हैं तो मंगल मीन्स शुभ, यानी कि मंगल्य यानी लॉन्गिविटी ऑफ द हस्बैंड, वो भी हम मंगल से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मार्स रिप्रेजेंट करता है। केतु, जैसे हम लोगों ने बताया ही है पहले भी कि वो पास्ट लाइफ कर्मास को रिप्रेजेंट करता है, वो अंतर्मोनी ग्रह है, हेडलेस प्लैनेट है। तो ये सब तो हो गया केतु के बारे में। अब जब ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या रिजल्ट्स देंगे? देखिए, पहली बात, जैसे हम लोगों ने बोला कि मार्स जो है वो सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी केतु और मंगल एक साथ प्लेस्ड होंगे तो पहला मीनिंग तो उसका ये निकलता है कि ऐसे लोगों का अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई पिछले जन्म का ऋण है जिसको उनको इस जन्म में फुलफिल करना है। बहुत बार मैंने देखा है ये कॉम्बिनेशन किसी बर्थ चार्ट में होता है तो वहाँ पे उनकी सिबलिंग्स के साथ इश्यूज होते हैं, बनने में प्रॉब्लम होती है और वो डिनाइल में चले जाते हैं और उस कर्मा को वर्कआउट नहीं करते हैं। तो कभी भी कुंडली में केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे लोगों को उस कर्मा को फिनिश करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट लाइफ में ये कर्मा कैरी नहीं हो। तो ये तो हमारे को, जिनकी भी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, उनको ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं इसके जनरल रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए, मंगल जो है, जैसे मैंने बताया ही है कि वो लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, रीजनिंग को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जब केतु मंगल के साथ बैठ गया तो ऐसे लोग जो हैं उनकी रीजनिंग जो है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, उनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी शार्प हो जाती है, माइंड जो है वो काफ़ी लॉजिकल हो जाएगा। स्पेशली अगर केतु और मंगल के ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ जाएं तो। हम लोगों ने अपने केतु जुपिटर के वीडियो में बात की थी कि केतु जो है वो गणेश को रिप्रेजेंट करता है। एक मेरा और वीडियो भी है जिसमें केतु और गणेश को हमने कंपेयर किया हुआ है। तो समझिए, जब ये केतु और मंगल एक साथ बैठ गए और इसके ऊपर बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ गए तो यहाँ पे केतु गणेश की तरह बिहेव करेगा, लॉजिकल माइंड, और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा उस केस में। लेकिन अगर इसी केतु मंगल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए, नेगेटिव प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो गया, यानी शनि का एस्पेक्ट हो गया, यहाँ ये नेगेटिव हाउसेस में बैठ जाए, तो ये खराब रिजल्ट भी दे सकता है। उन केसेस में क्या होगा, जो
केतु है, जैसे हम लोगों ने बोला है, हेडलेस प्लैनेट है, तो नेगेटिव रोल के अंदर ये कॉम्बिनेशन में आदमी जो है वो हेडलेस एक्शंस करेगा, यानी बिना सोचे समझे एक्शन ले लेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमारे को ये कॉम्बिनेशन को देखते हुए इन दोनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये किस घर में प्लेस्ड है और इस पर किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया ही है आपको कि ये एक्सट्रीम रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है ये कॉम्बिनेशन। अब देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में अष्टम में बन जाए, 8th हाउस में, तो हमें काफ़ी कॉन्शियस होकर इसको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ केतु जो है वो ऐसे डिजीज़ दे सकता है जो कि डिटेक्ट ना होएं, और 8th हाउस जो है वो हिडन है। और ऐसे कॉम्बिनेशन जो केतु मार्स अष्टम आद में बन जाए, ऐसे लोगों को ऐसे डिजीज़ दे सकता है जिनका इलाज ही नहीं है, या बहुत टाइम तक पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे को ये चीज़ हमेशा बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन 3rd हाउस में बन जाए तो ऐसे लोग जो हैं वो एक्सट्रीमली करेजियस होते हैं, मतलब उनको डर नाम की तो उन लोगों में चीज़ होती ही नहीं है। वो, आप ये समझिए कि वो इस तरह के वीर योद्धा हैं, जैसे अगर हम मूवीज़ देखें तो जो फर्स्ट लाइन में सोल्जर्स खड़े होते हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ऐसे लोग वैसे सोल्जर्स बनने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि केतु और मार्स का जो कॉम्बिनेशन है ये आदमी को सोल्जर यानी कि मिलिट्री सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, इनमें भी लेके जा सकता है। और जब ये 3rd हाउस में कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे लोग एक्सट्रीमली करेजियस हो जाएंगे। और जैसे कि 3rd हाउस से मंगल का 10th हाउस पर भी एस्पेक्ट जाएगा, तो वहाँ पे इस तरह के प्रोफेशन में होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। डर नाम की चीज़ तो इन लोगों में होगी ही नहीं अगर ये 3rd हाउस में कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो सिमिलरली अगर ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बन जाए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो देगा ये कॉम्बिनेशन, यानी डिजीज़ हो सकते हैं, लेकिन लड़ने की जो क्षमता है डिजीज़ से या लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये किसी भी सिचुएशन में होंगे तो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन 8th हाउस में बने, हमारे को बहुत कॉन्शियसली इसको देखना चाहिए। 6th में बने तो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे, और 3rd में हो तो वैसे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया, हमारे को ये देखना पड़ेगा इसके ऊपर एस्पेक्ट्स क्या हैं। बिकॉज़ कभी भी इस कॉम्बिनेशन के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट्स पड़ गए तो ये बहुत ही वॉलेटाइल और डेंजरस कॉम्बिनेशन बन सकता है। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आ गए तो ये सौम्य हो जाता है, टोन डाउन हो जाता है, वहाँ पे आपको ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो हमारे को हमेशा बहुत ध्यान से इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है। ये मेरे कुछ थॉट्स केतु मंगल कंजंक्शन के ऊपर। धन्यवाद।